सो है एवरीवन, वेलकम टू डे। सो आज हम लोग समझेंगे कि इजराइल और ईरान जो कि एक दूसरे से 1500 किलोमीटर की दूरी पे हैं और उनके बीच में बहुत सारे देश भी हैं, एटलीस्ट 2 से 3 देश हैं जिनकी बाउंड्रीज 1500 किलोमीटर डिस्टेंस में हैं, फिर भी वो क्यों फाइट कर रहे हैं। और अगर सिर्फ ये रीज़न है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है इसलिए इजराइल जो है ईरान को मार रहा है, तो फिर उनके परमाणु बम से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और यूएई को क्यों नहीं डर लगता? क्यों इजराइल ही डरा हुआ है और क्यों इजराइल उसके ऊपर जो है अटैक कर रहा है और ओबियसली ईरान जो है उसके रिटेलिएट कर रहा है। एक समय पे दोनों दोस्त हुआ करते थे, बट आज जो है वो एक दूसरे को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द रीज़न, कि क्या कारण है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, सो आप पैसेंस से थोड़ा देखिए और उसके बाद में आपको जो ये इशू चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरी और भी कोई मटेरियल जो है वो आपको रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दैट आई कैन कमिट। सो लेट अस स्टार्ट दिस। सो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे इसका, तो 1979 से पहले ये दोनों कंट्री जो थे वो बहुत ही अच्छे जो है वो दोस्त हुआ करते थे और इजराइल जो है वो ईरान के मिलिट्री को ट्रेनिंग कराता था, उनके इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग कराता था और एक दूसरे का जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे एक दूसरे को बैक करते थे। उस समय हालांकि जो इजराइल को है वो ज़्यादा ज़रूरत थी ईरान की, बिकॉज उसे रिकॉग्निशन की जो बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि एज ए कंट्री उसको जो है बाकी की इस्लामिक कंट्री जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। गेम चेंज हुआ इन 1979 जब वहाँ के जो वहाँ पे तख्ता पलट हुआ बेसिकली और वहाँ पे नई गवर्नमेंट आ गई, आप इस हिसाब से समझो, राइट। तो अयतुल्ला जो हैं खोमेनी, इनके अंदर जब गवर्नमेंट बनी तब से ये जो है वो इजराइल के अगेंस्ट में होंगे। नाउ इनका लॉजिक क्या था कि वो क्यों जो है वो अगेंस्ट में है कि उस इजराइल से, जो इजराइल का जब से इजराइल का जन्म हुआ था तब से जो है ईरान सपोर्ट कर रहा था। उसके पीछे था ये स्टोरी, ये अल जजीरा के एक आर्टिकल से मैंने लिया है। मैंने सिर्फ इसमें डेट्स मैंने बैठाया है, तो आपको मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा तब आप समझोगे, लेकिन ये हाफ स्टोरी है। कुछ लोग हो सकता है मेरे वीडियो देखने वाले जो होंगे वो न्यूट्रल सोचते होंगे, कुछ लोग जो है वो प्रो इजराइल या प्रो ईरानियन भी सोच सकते हैं, बट ये अगर वीडियो आप कंप्लीट देखोगे देन यू डिसाइड दैट वॉट एवर आई एम सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग। ये हाफ स्टोरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसको देखा जा रहा है 1917 से देखा जा रहा है। जब 1917 में जब इजरायलीज जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में थे और वहाँ से उनको उठा के लाके यहाँ पे इन जगहों पे बसाया गया। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे डॉट्स जो है यहाँ पे ये ज़मीन खरीद के और इस तरीके से ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा इन्हें बसाया गया था, राइट। अब वो स्टोरी अगला है, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में डेफिनेटली। 1917 से लेके और 1947 के बीच में जो है ये फ़िलिस्तीन जो है वो सिकुड़ के यहाँ पे रह गया, ये गाज़ा और ये नाउ इसके पीछे भी आप डेफिनेटली ये सोचोगे कि फिर तो ये जो इजराइल है इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यस, डेफिनेटली कब्जा कर लिया, लेकिन कहाँ कब्जा किया इसके लिए आपको जाना होगा 1917 से पहले। एक समय था जब ये इंटायर एरिया जो था वो इजराइल का हुआ करता था। अपने ही देश से इन्हें मार के भगाया गया। ये दूसरे कंट्रीज़ में जाके हज़ारों साल तक दूसरे जगहों पर रहे, यूरोप में रहे, रसिया में रहे और फाइनली इनका जेनोसाइड किया गया। एटलीस्ट 65 लाख यहूदियों को मार दिया गया और उसमें मेजर जो हुआ उनका डेथ हुआ दैट इज़ फ्रॉम 1941 टू 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में हुआ था। ये अलग कहानी है, अगर मैं इसके बारे में अगर आपको बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो जो है वो 1 घंटे की हो जाएगी, राइट। उसके बाद में 1967 अगेन कुछ जो इस्लामिक कंट्री थे उनको लगा कि नहीं हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, एंड 1967 में फिर से एक वार हुआ, 6 दिन का वार हुआ और उस वार में जो है वो फिर से जो इजराइल है उसने और पकड़ मजबूत कर ली और बहुत सारे एरियाज़ पे और भी कब्जा कर लिया। और आज हाल अगर आप देखोगे तो जो पुराना फ़लस्तीन है वो यहाँ पे गाज़ा पट्टी में सिमट के रह गया है। कहने के लिए वेस्ट बैंक पे इतना बड़ा जगह है, लेकिन ये जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इजराइल के कंट्रोल में ही है, ठीक है। इजराइल के कम्प्लीटली कंट्रोल में, ये नाम का है फ़लस्तीन बट ये कम्प्लीटली जो है वो इजराइल के कंट्रोल में है। सो जो ईरान की थ्योरी है जिसके तहत उसने 1979 में जो है वो फ्रेंडशिप को जो है दुश्मनी में बदल लिया, उसके पीछे ईरान की स्टोरी यहीं से वो स्टार्ट होती है 1917 से। 1917 से पहले की स्टोरी जो है वो ईरान देखना नहीं चाहता, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये वार हो रहा है। अब करंट सिनारियो में आ जाते हैं कि जो दो दोस्त हुआ करते थे
हम 1917 के बाद ही पकड़ लेते हैं, वो अचानक दुश्मन क्यों हो गए? ये अचानक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में अगर आप भी कुछ भी समझोगे तो अचानक कुछ भी नहीं होता, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। यहूदियों को जो अपना देश मिला इज़राइल, उन्होंने जो भी बनाया, इससे पहले उन्होंने इस देश को पाने के लिए इतनी जानें गंवाई हैं, इतनी परेशानियों को सहा है कि अब वो उस देश को पाने के बाद में दोबारा इसको खोने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप जब भी देखोगे तो पहला एग्रेशन जो होता है ना, वो इसराइल का होता है। आप कोई भी वार उठा के देख लो 1947 के बाद से। 1947 में फर्स्ट वार हुआ था, इसराइल ने फर्स्ट वार किया था। 1947 के बाद में अगर कोई भी वार उठा के देख लो, उसमें इसराइल पहले अटैक करता है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि वो दोबारा इस पोजीशन में जाना नहीं चाहता है कि उसके साथ में दोबारा जो उनके पुरखों ने देखा था उन्हें देखना पड़े। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें कि क्या रीज़न है, तो आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली जब तक रिलीजन बीच में नहीं आया था तब तक कोई भी प्रॉब्लम जो था वो इज़राइल और ईरान के बीच में नहीं था। नाउ ईरान का अगर साइज़ आप देखें तो लगभग 75 गुना ज़्यादा बड़ा है इज़राइल से, राइट। पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है ओबियसली, एंड जियोग्राफिकल एरिया में भी ज़्यादा है। मिलिट्रीली अगर आप देखोगे तो दोनों लगभग समान है। और मिलिट्रीली अगर इज़राइल की कहानी आप समझना चाहोगे तो वो एक अलग ही दुनिया है उनका एक बच्चा, औरत, बूढ़ा जो भी है वो सब आर्मी है। टोटल जो जितना उनका पॉपुलेशन है उतनी बड़ी उनकी आर्मी है। उनका कंट्री का ये पॉलिसी है बेसिकली। तो वी विल डिस्कस इट सम अदर डे। आज हम लोग देख लेते हैं कि करंट जो है वो दोनों देशों में क्यों लड़ाई जो है वो चल रही है। सो पैलेस्टीन का जो है जो सपोर्टर है ईरान। अब ईरान का ये कहना था कि हम जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर है और हमारे रहते इज़राइल जो है वो फ़िलिस्तीन को कैसे जो है वो उनका एरिया कब्जा के उनको छोटा कर दिया। उनका एरिया जो है वो बिल्कुल छोटा कर दिया और छोटी सी जगह गाज़ा में वो सिमट के रह गए, राइट। और बड़ा वाला जो जगह है उसको कैप्चर करके इज़राइल ने अपने पास रख लिया, जबकि वो बेसिकली फ़िलिस्तीन का है। बट अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो वो जो है वो फ़िलिस्तीन जो कभी था ही नहीं। बेसिकली हिस्ट्री अगर उठा के देखो तो वो बेसिकली इज़राइल के लोगों का ही था, बट उस पर अटैक करके उनको अपने घर से ही बेघर कर दिया गया और उस जगह का नाम फ़िलिस्तीन रखा गया। हो सके 1000-1500 साल बाद वापस वो आए और अपने जगह को जो है वो कैप्चर कर लिया अपने दम पे। और ओबियसली अमेरिका इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो इस वजह से क्या हो गया कि उसने इज़राइल को जो है वो टारगेट करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर 1979 कि हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के लिए वो इतना आगे चला गया कि वो मतलब जो है वो बिल्कुल ही दुश्मनी मोल लिया। और नाउ अब देखो, क्योंकि इज़राइल को सपोर्ट करता है यूएसए, तो ओबियसली है कि इज़राइल के अगेंस्ट में जो जाएगा वो यूएसए के अगेंस्ट में जाएगा। तो आज के डेट में कोई भी सरप्राइजेस नहीं कि अगर आप बहुत ही कम टाइम में देखोगे, एनी डे, इनफैक्ट एनी डे, इवन टुडे, टुमारो, इन अ वीक, इन अ मंथ तो मुझे नहीं लग रहा कि यूएस जो है अप फ्रंट जो है वो अटैक करेगा इज़राइल के ऊपर में, सॉरी ईरान के ऊपर में, राइट। तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन, और जो कि होके ही रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रीज़न जहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे थे। लेट अस स्टिक टू दैट। ईरान का जो लीडर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली कॉल फॉर ए डिस्ट्रक्शन ऑफ द इज़राइल। वो हमेशा बात करते हैं डेथ टू इज़राइल। अगर आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लो, आई एम नॉट पोस्टिंग वीडियोज़ एंड ऑल बिकॉज ये सोशल मीडिया पे अबंडन पड़े हुए हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। मेरा इंटेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई जो है वो डाउट्स ना रह जाए, बिकॉज मैं मसाले के लिए कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। तो इज़राइल वो हमेशा ये कहते हैं, ईरान के लीडर्स जो है, डेथ टू इज़राइल, डेथ टू यूएसए, डेथ टू यूके, राइट। तो जब आपके पास में इतना पावर है नहीं तो फिर आप क्यों इस तरीके का प्रोवोकेटिव जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो? आई थिंक आपको बचना चाहिए इससे, स्मार्टली आपको बिहेव करना चाहिए। बट ये स्मार्टली नहीं बिहेव कर पाए और ये ओपनली डेथ टू यूएसए एंड डेथ टू इज़राइल इस तरीके के नारे देते रहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ये है कि उसके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन जो है वो ईरान जो है उठाता है कि ये इज़राइल को हम मानते ही नहीं, ये फ़िलिस्तीन है कम्प्लीटली। तो यानी कि अगर पूरा इज़राइल को अगर वो समाप्त कर दे तो इसमें कोई भी जो है वो सरप्राइजेस नहीं होगा, राइट। सो इसलिए ओबियसली है कि इज़राइल को जो है वो डर लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस को ही ईरान ना कहीं ना ख़त्म कर दे। नाउ लेट्स कम, ईरान जो है वो काफ़ी जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली उनको सपोर्ट करता है, जो इलीगल तरीके से जो हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हैं इज़राइल को। नो यू विल सी हिजबुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, हमास गाजा में है,
हमास जो 1300 लोगों को एक ही दिन मार दिया, और जिसके बाद में गाजा का जो हाल किया है इसराइल ने, वो तो लाइक आप देख सकते हो, राइट। और लगभग 400-500 लोगों को जो है वो कैप्चर भी कर लिया था उन्होंने, जो कि आज तक उनके कब्जे में है, और कुछ लोगों को तो मार भी दिया, कुछ लोगों को छोड़ा, राइट। तो हिजबुल्लाह का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी जो पेजर ब्लास्ट वाला जो घटना आया था, ये बीबीसी का आर्टिकल मैंने यहाँ पे लगाया है रेफरेंस के लिए। ये 20 सितंबर 2024 को छपा था, उसी बीच में हुआ था, 1-2 दिन पहले हुआ होगा, राइट। तो उस समय भी आप देखते हो कि इनके साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में इजराइल जो है कैसे डील करता है। तो इन जो हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, इस्लामिक जिहाद वाले ग्रुप हो गए, धर्म के नाम पे जो है ईरान जो है वो सपोर्ट करता है इन ग्रुप्स को, और ये सारे ग्रुप जो है वो फाइट करते हैं इजराइल के अगेंस्ट में, राइट। सो ये सारा कारण है कि जो है इजराइल काफ़ी एक तरीके से डरा हुआ था या सतर्क था। इजराइल डरने वाला तो नहीं है, वो सतर्क था। और अभी फ़िलहाल अगर देखें तो जो अभी रीज़न अगर हम लोग देखें तो अभी मेजर रीज़न जो है ना वो है न्यूक्लियर थ्रेट, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास, देन और भी छोटे मोटे बहुत सारे ग्रुप्स ये तो एक्टिव थे ही थे। अभी फ़िलहाल में जो है ईरान जो है एक न्यूक्लियर जो है बॉम्ब बनाने के काफ़ी करीब पहुंच गया था। जो यूरेनियम की प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो उसकी इनरिचमेंट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है जो हम जैसे हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं जानते वो, बट एक थ्रेशोल्ड होता है, मान के चलो कि 100% सपोज या 90% सपोज जो है मीडिया के हिसाब से जो है, मैं उसके हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूँ, कि उसका इतना प्यूरिफिकेशन आपने कर लिया, तो वो प्यूरिफिकेशन कर लेने के बाद में आप इजीली बम बना सकते हो। यूरेनियम का 2-3 तरह से फ्यूल में इस्तेमाल होता है। एक तो होता है मोस्टली जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, जो वो होता है पावर प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स होते हैं जहाँ से बिजली उत्पादन होता है। तो वहाँ पे कोयले की जगह में अगर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल पोल्यूशन जीरो होता है, और वो सालों साल तक जो है वो चलते रहता है। ना वहाँ पे ट्रक चाहिए होता है कोल्ड होने के लिए, ना वहाँ पे कुछ चाहिए होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो क्या होता है, मोस्टली जो कंट्रीज़ होते हैं जो कि यूरेनियम परमाणु बम बनाने की सोचते हैं, वो उसी प्रोसेस से क्या करते हैं, वहाँ से जो यूरेनियम होता है जो कि पावर हाउस में होता है, उसी को वो फर्दर और इनरिच करके और प्योर करते हैं, क्योंकि जो बम बनाने में जो चाहिए होता है वो और काफ़ी प्योर चाहिए होता है। तो वो प्योरीफिकेशन करके वो जो है एटॉमिक जो है वो हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट ईरान वाज ट्राइंग टू डू, और वो काफ़ी क्लोज पहुंच गए थे। और ईरान का इजराइल का जो उनका जो खुफिया सर्विसेज है, दैट इज़ मोसाद, मन के तो उनका तो कहना ही नहीं है, उनको सब पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही वो ध्यान से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। उनको जैसे ही लगा कि जो है ईरान जो है इसको बना लेगा, और जैसे ही बनाएगा तो पहला टेस्टिंग जो है वो इजराइल के ऊपर ही करता, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। तो इसीलिए जो है इजराइल ने जब देखा कि ये होना, तो उसने 200 फाइटर्स एक साथ 200 जो है फाइटर प्लेन्स को भेजे, और टारगेटेड, बिल्कुल टारगेटेड, जहाँ पे उनका जो प्लांट्स था, पावर जो उनका जो यूरेनियम जो रखे हुए थे, जो उनका जो पाइल था, जहाँ पे वो रिसर्च वगैरह कर रहे थे, प्लस उनके जो साइंटिस्ट थे और उनके जो टॉप के लीडर्स थे, एक बार में अटैक किया। और उनके टॉप जो लीडर्स हैं जो आर्मी के 20 लीडर्स और कम से कम 9 साइंटिस्ट जो एटॉमिक हथियार जो बनाने में जो काफ़ी की रोल ले रहे थे, वहाँ के एनएसए एक तरीके से मान के चलिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनको सबको एक ही दिन में मार डाला। वहाँ के बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल के जो उनका जो गोडाउन था उसको उड़ा दिया। तो बहुत सारा जो है उसको जो है उन्होंने अटैक कर दिया। अनडाउटेबली जो है ईरान ने भी उसके अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रांगली जो रिटेलिएशन किया है, और इसमें जो है इजराइल का भी काफ़ी नुकसान जो है अभी तक हुआ है। हाउएवर उनके पास में बहुत ही स्ट्रांग जो है वो एडी है, दैट इज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आयरन डोम बोलते हैं। उसमें 3 लेयर है उनका बेसिकली। तो सबसे ऊपर उनका एरो है, देन उनका है डेविड स्लिंग है, एंड देन नीचे है उनका आयरन डोम है। तो इस तरीके से उनका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो एडी है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। बट एक साथ ईरान ने जो है वो 200-300 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को एक साथ जो है अटैक किया। तो उसमें से कुछ ना कुछ अगर 1% भी अगर मिस होता है, सपोज़ आप मान के चलो, अगर 300 में 300 हमारा, उसमें 1% भी अगर छूटता है, तो 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी अगर किसी कंट्री में जाके अगर गिरेंगे तो फिर वहाँ के सिनारियो तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। एंड दैट हैज़ हैपन इन इजराइल। सो यू विल सी इजराइल ये वार अकेले नहीं लड़ रहा है, इसके पीछे यूएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो जो है हाथ है। बिकॉज रिसेंटली आपको पता चला होगा इस एरिया में अभी भी जो है
कहीं ना कहीं जो है यूएसए का जो है वॉरशिप है। अगेन इस एरिया में भी उसने अपना डिप्लॉयमेंट कर दिया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट इज़राइल। और आप देखोगे कि ईरान के साथ में अमेरिका का जो है एक डील चल रहा था कि आप 60 दिन का टाइम दिया था ट्रंप ने बेसिकली, कि 60 दिन के अंदर में आप ये प्रोग्राम को बंद कर दीजिए ईरान को, अदरवाइज़ हम आप पे अटैक करेंगे। 60 दिन जिस दिन ख़त्म हुआ उसके अगले दिन जो है वो इज़राइल ने जो है ईरान पे अटैक कर दिया। और आज मीटिंग होनी थी बेसिकली इस चीज़ को लेके, आज मीटिंग होनी थी, दैट इज़ संडे यस, आज ये मीटिंग होनी थी ईरान के साथ में यूएसए की, कि आप इस प्रोग्राम को कैसे रोकोगे। लेकिन आज का डेट दिया हुआ था, उससे पहले ही जो है वो इज़राइल ने जो है ईरान के ऊपर में अटैक कर दिया। और ये एक तरीके से ये आप कर दो कि मतलब पर्दे में रखने की कोशिश की गई थी, एक पर्दा लगाने की कोशिश की गई थी कि ईरान को ये लगे कि संडे तक तो चलो टाइम है ही अपने पास में सोचने के लिए, क्योंकि संडे तक जो है वो कोई अटैक नहीं होगा, संडे तक जो है यूएसए डिस्कशन करेगा और कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला उसके बाद में फर्दर में भी वो मिलिट्री एक्शन वगैरह का प्लान कर सकता है। बट संडे से 2-3 दिन पहले ही जो है इज़राइल ने उन्हें जो अटैक कर दिया। और इज़राइल अटैक करे या फिर यूएसए अटैक करे, बात एक ही, बस आप इतना मान लो। अगर जियो पॉलिटिक्स को अगर आप फॉलो करते होगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। So that's the end of the video, and I request you to subscribe my channel. I'll promise that I'll keep on bringing such good videos for you, informative videos for you, and hope this is added some value in your knowledge base. Thank you very much.